हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट ऑल द अल्फाबेट्स एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। ठीक है। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज ए आस्की वैल्यू। मैं अपने जितना भी वीडियोस में बनाए हूँ अपने चैनल पर, मैं आस्की वैल्यू का वीडियोस पहले से ही बना चुका हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, वो कॉन्सेप्ट का अच्छे से उसको समझा देता हूँ। ठीक है। सो आस्की वैल्यू होता क्या है? कोई भी कैरेक्टर्स का कोरिस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। ठीक है। कैरेक्टर्स का कोरिस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। तो देखते हैं। सो पहले क्या करेंगे, सी का जो भी बेसिक प्रोग्राम है उसको मैं लिखता हूं। ठीक है। सो हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे और उसका कोरिस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है। सो करते हैं क्यार सी एच इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, ए पकड़ते हैं, कैपिटल है। ठीक है। देखो, कैपिटल है और इसको इसका जो भी कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू है उसको हमें प्रिंट करना है और उसी को ही हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। ठीक है। सो देखो, प्रिंटफ इंटीग्रल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू या फिर इंटीजर का प्रिंट करने के लिए। तो देखो, प्रिंटफ PRINTF प्रिंटफ %d अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है और वो इंट के लिए, इन डाटा टाइप के लिए यूज होता है। और हम क्या लिखेंगे, सी एच। ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर्स को हम सी एच से यहाँ पर क्या किए हैं, सी एच पे यहाँ पर हम डिफाइन किए हैं। क्यार अपना डाटा टाइप है, सी एच अपना वेरिएबल है। और इसको अगर हम रन करें तो क्या आता है अपना आउटपुट में, 65। तो इससे मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं कि एवरी कैरेक्टर्स having a corresponding integral value and that integral value is called ASCII value। ठीक है। सो अब देखो, ये जो प्रोग्राम का जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिया हूं इसमें मैं क्या लिखा हूं कि सारे के सारे जितना भी अल्फाबेट से आपको प्रिंट करना है। ठीक है। अल्फाबेट्स को आपको प्रिंट करना है और वो अल्फाबेट्स का मेरा लॉजिक ये है कि आपको आस्की वैल्यू को पता होना चाहिए। अगर आप सारे कैरेक्टर्स का आस्की वैल्यू को आप पता लगा देंगे, देन उसी के हिसाब से उसको टाइप कास्टिंग करके आप कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आप निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको और एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है। अगर आपको सारे कैरेक्टर्स का कोरेस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू का पता चल जाएगा, देन यू कैन डू द कंसेप्ट ऑफ टाइपकास्टिंग टू कन्वर्ट इट टू द कैरेक्टर्स। ठीक है। इंटीजर से आप कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइपकास्टिंग। सो देखो, टाइपकास्टिंग क्या होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, हमें इससे क्या पता चला कि ए अपना जो कैपिटल ए है उसका आस्की वैल्यू कितना है, 65। 65 इज द आस्की वैल्यू ऑफ द कैपिटल ए। तो टाइप कास्टिंग में कैसे करता हूं आप देखो, अगर मैं इंट इंट एक डाटा टाइप कंसीडर करता हूं और एक्स एक वेरिएबल लेता हूं और इसमें मैं 65 डालता हूं। ठीक है। इंट अपना डाटा टाइप है, एक्स अपना वेरिएबल है। सो इससे मैं किस तरह से एक नंबर से या फिर एक इंटीजर से मैं किस तरह से कैरेक्टर्स को प्रिंट करूंगा उसको ही मैं टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट बोलता हूं। देखो, तो कैरेक्टर्स को इसमें मैं कैसे प्रिंट करूंगा, तो क्यार देखो, क्यार क्यार अपना डाटा टाइप है यूजिंग, किसके लिए यूज होता है, कैरेक्टर्स के लिए। क्यार अपना डाटा टाइप है, सी एच अपना वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू जिस डाटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सुनो ध्यान से, जिस भी डाटा टाइप से आपको जो भी डाटा टाइप को कन्वर्ट करना है, जो भी डाटा टाइप को कन्वर्ट करना है, मुझे 65 जो कि इंट में है, इंटीजर में है, उसको मुझे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इसी वजह से मुझे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, क्यार लिखना होगा। देखो, क्यार CHAR लिख दिया। जिस भी डाटा टाइप से मैं कन्वर्ट करूंगा और साइड में मैं क्या लिखूंगा,
जो अपना एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है और जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं, एक्स, एक्स नामक वेरिएबल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं और उसको मैं लिख दूंगा और इसको आप टर्मिनेट कीजिए। इसके बाद प्रिंट कीजिए, प्रिंट एफ %c, इट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग। %c फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए यूज होता है, कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है। और इसमें मैं क्या लिखूंगा, सी एच, जो कि मैं कैरेक्टर्स को डिफाइन किया हूं डाटा टाइप वेरिएबल से। ठीक है, देखो इसको रन कीजिए तो क्या आना चाहिए, कैपिटल ए। देखिए आ गया कैपिटल ए, दिख रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से मैं टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं सारे कैरेक्टर्स का आस्की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लूप का कंसेप्ट यूज करना होगा। सो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो एक छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या, देखते चलो स्क्रीन पर देखो। ठीक है, क्या सी एच, मैं क्या करूंगा, सारे जितना भी कैरेक्टर है उसका पहले मैं रेंज फाइंड आउट कर दूंगा। एक्चुअली में ये आपको मेरा पहले वीडियोस को देखकर आना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली वीडियोस पे आ जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। इसी वजह से मैं बार बार रिपीटेडली वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो, सो मैं अब क्या करूंगा, रेंज निकालूंगा, जो भी हमारा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है। ठीक है, उसका मैं रेंज निकालूंगा, मतलब किस इंटीजर से किस इंटीजर तक कैपिटल ए टू कैपिटल जेड लाई करता है, एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड कौन सा इंटीजर से कौन सा इंटीजर तक लाई करता है, उनको मुझे निकालना है। मुझे पता है कहां से कहां तक लाई करता है, 65 से 90 तक अपना कैपिटल एच टू कैपिटल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड लाई करता है 65 टू 90 तक। एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अपना कहां से कहां तक होता है, 97 टू 122। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि प्रोग्राम लिखकर बताना। ठीक है, प्रिंटफ एंटर, एंटर दी कैरेक्टर्स और इसको टर्मिनेट कीजिए। स्कैनफ जल्दी लिखता हूं, %c, क्योंकि हम क्यार लिए हैं अपना डाटा टाइप। ठीक है, इसलिए %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया गया है, एम्परसेंट ch। अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, प्रिंटफ द द एंटर्ड द एंटर्ड कैरेक्टर्स आर having ASCII value of %d। ठीक है, \n दीजिए और इसको ch लिख दीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, द एंटर्ड कैरेक्टर्स %c, द एंटर्ड कैरेक्टर्स को हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर से यूज करके डिफाइन करते हैं और इंटीजर को %d। तो मैं लिख दिया, एक %c के लिए मैं ch लिखूंगा और इसको मैं कैरेक्टर्स के लिए लिखूंगा, और एक ch लिखूंगा इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए, ch। ठीक है, देखो और इसको टर्मिनेट करो। अब मैं आपको समझा देता हूं, रन कोड करो, डायरेक्टली हम देखते हैं। ठीक है, सो देखो, एंटर द कैरेक्टर्स ए डालो, द एंटर्ड कैरेक्टर ए का ASCII वैल्यू कितना होता है, 65, और जेड का कितना होता है, कैपिटल जेड, इसका होता है 90। देख रहे हो, स्क्रीन पर देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, दोबारा इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, देखो और एक बार। स्मॉल ए का कितना होता है, देखो ASCII वैल्यू 97। ठीक है, और स्मॉल जेड का कितना होता है ASCII वैल्यू, उसको भी देखो, जेड कितना होता है, 122। सो इससे मैं इंप्लाई करके ये बोल सकता हूँ कि हमारा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का जो भी रेंजेस होता है, कितने कितने से कितना होता है, 65 टू 90। और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अपना लाए करता है कहां से कहां तक, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अपना लाए करता है 97 से लेकर 122 तक। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सारे अल्फाबेट्स को प्रिंट करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट, और किस तरह से ASCII वैल्यू लिखते हैं उसका कंसेप्ट बता दिया हूँ। अब बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 65, पहले मैं कैपिटल्स
कैपिटल अल्फाबेट के लिए लिखूंगा, जितना भी कैपिटल लेटर है उसके लिए मैं लिखूंगा, ठीक है। देखो i इक्वल्स टू 65, क्योंकि अपना कैपिटल ए कहां से स्टार्ट होता है, 65 अस्की वैल्यू से, ठीक है। i लेस देन इक्वल्स टू 90, 65 से 90 तक अपना रेंज होता है किसका, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। और क्या लिखूंगा, i प्लस प्लस। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। इंटीजर से कैरेक्टर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो देखो क्यार सी एच, देखो स्क्रीन पर देखो, इज इक्वल्स टू बताया था, जिससे आप, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, जिससे जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखो। आप इंट से क्यार को कन्वर्ट कर रहे हो और वही क्यार को आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सो क्यार, और कौन सा डिजिट से कौन सा वेरिएबल से कन्वर्ट कर रहे हो, इंट का आई, यहाँ पर आई है ना, आई अपना 65 टू 90 जा रहा है ना, इसी वजह से क्या करेंगे, आई को अपना क्यार के जो ब्रैकेट है उसका बाहर हम लिखेंगे, देखो। और इसको हम प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंटफ, प्रिंटफ परसेंट सी, क्योंकि कैरेक्टर्स को प्रिंट करोगे थोड़ा सा स्पेस दो, और सी एच, इसको टर्मिनेट करो और रन कोड करो। देखो ए टू जेड अपना प्रिंट हो गया, ए बी सी डी लेकर जेड तक प्रिंट हो गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग इंटीजर भी इसी लूप में मतलब आपको समझाएंगे कैसे होगा। देखो कोरेस्पॉन्डिंग इंटीजर के लिए क्या प्रिंट करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे 65 टू 90। तो इसीलिए क्या करूंगा, देखो प्रिंट एफ परसेंट डी, थोड़ा सा स्पेस दो और कॉमा देकर आई, ठीक है। देखो देखो 65 ए 66 बी, तो ऐसे होकर 90 अपना जेड हो गया। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि जितना आप अरेंज करके लिखोगे ना अपना प्रोग्राम उतना अच्छा लगता है, ठीक है। देखो इस तरह से कर दो, आरो दे दो इसमें और इसमें दे दो बैकस्लैश एन। प्रिंटफ बैकस्लैश एन को बोलते हैं क्या, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो कि न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। देखो और इसको टर्मिनेट करो, देखो अब, देखो आ गया पूरा 65 ए 66 बी 67 सी, ऐसे होकर 90 जेड, कैपिटल जेड 90। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो स्मॉल ए के लिए कैसे होगा, उससे पहले मैं आपको लूप को समझा देता हूँ, ठीक है। देखो लूप में क्या हुआ है, बहुत ही आसान सा लूप है। 65 अपना क्या है, आस्की वैल्यू स्टार्टिंग है जो कि कैपिटल ए का, और 90 अपना जेड का है, कैपिटल जेड का। तो 65 टू 90 तक अपना लूप चल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, प्रिंट परसेंट डी आई, आई अपना प्रिंट हो जाएगा, मतलब 65 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या हुआ है, टाइप कास्टिंग लिख देता हूं अपना कमेंट आउट करके, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो इधर क्या हुआ है, टाइप कास्टिंग हुआ है, मतलब इंटीजर से कैरेक्टर्स को कन्वर्जन किया गया है। तो देखो उसके बाद परसेंट सी सी एच, इससे क्या होगा, कैरेक्टर्स को प्रिंट हो जाएगा। 65 का कोरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स पहले प्रिंट होगा, उसके बाद बैकस्लैश एन होकर दूसरे लाइन पे दूसरा चीज आ जाएगा, मतलब 66 का कोरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स। तो ये प्रोग्राम अपना बिल्कुल सही है। अगर मैं स्मॉल ए टू स्मॉल जेड लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 97, अपने को रेंज पता है 97 टू कितना जाता है, ये 122, ठीक है। और इसको मैं रन कोड करता हूँ, देखो अगर आप रन कोड कर दें तो आ रहा है पूरा सही से 97 ए, ठीक है, 97 ए 98 बी, ऐसे लेकर 122 अपना है जेड, स्मॉल जेड, ठीक है। सो ये प्रोग्राम अपना बिल्कुल सही है। अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट आए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर इससे बेटर प्रोग्राम आपके पास है, कोई दूसरा मेथड आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो, या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव ए नाइस डे टू ऑल।